आरएसएस और भाजपा के लोग भले 100 साल लोगों के संग को, पर आरएसएस की औकात इतनी नहीं है कि एक भी लायक नेता तैयार कर दे। बिहार में 7वीं फेल सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज आरएसएस के 100 साल हो गए, लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री काबिल आदमी को बनाने के लिए इनके पास एक भी लायक भाजपा में नेता नहीं है। उन्हें उस आदमी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा जिसने जीते जी नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। मैं आपके माध्यम से दावे से कह रहा हूं, यह बात तो पब्लिक डोमेन पर है, नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाला राजस्थान का मुख्यमंत्री, 7वीं फेल अपनी विधानसभा स्पीकर को जलील करने वाला सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री। तो आप समझिए, जिस आरएसएस के 100 साल हो गए, उस आरएसएस के पास में आसाम में मुख्यमंत्री बनाने के लायक नहीं, राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाने के लायक नहीं, बिहार में मुख्यमंत्री बनाने के लायक नहीं, और मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लायक नहीं है। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, आरएसएस के 100 साल में पैदा किए गए लोग भाजपा के लिए नालायक हैं। यह सिद्ध होता है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर, भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने पर तय हो चुका है कि संघ के नालायक लोग ही होते हैं, इस लायक भी नहीं होते उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर एक भी लायक है बिहार का कोई भाजपाई नेता, आरएसएस का नेता, तो मैं चैलेंज करता हूं वो जरा सम्राट चौधरी को चुनौती देकर दिखाए। इनमें इसलिए जिस संघ के, जिस आरएसएस के लोगों को भाजपाई नालायक समझते हो, उसको हम नालायक न समझे उस संघ को, और उसको अमेरिका नालायक न समझे, ये तो बहुत घिनौनी बात है। सर, आखिर में आप बता दीजिए, क्या आप पर्सनली चाहते हैं आरएसएस बैन होना चाहिए, आरएसएस देश में नहीं रहना चाहिए, आरएसएस जैसे संस्थान जो है कौन संस्थान है, कहाँ संस्थान है, कहाँ नाम है, कहाँ पता है, क्या एड्रेस है? बताया गया मोदी जी, अरे उसके कौन मेंबर है? किला से मोदी जी कह रहे हैं जो एनजीओ। अरे सर एक बता दूं, अगर देखो आप समझो पहले, हेलो जो आप देखिए, या तो आपको ज्ञान कम में सवाल करते हो। भारत का आदमी सोशल मीडिया में क्या देखता है, ये जानकारी सरकार तक जाएगी, लेकिन भारत का आरएसएस का दुनिया से कहां से पैसा लेगा, ये किसी को जानकारी नहीं जाएगी। भारत का प्रधानमंत्री अपना एनजीओ बनाएगा और कोई उसका हिसाब किताब नहीं मांग सकता, उसका पीएम केयर नाम है। आप हिसाब किताब नहीं मांग सकते हैं। मैं अगर मेरी यूनियन है भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन, मैं 100 रुपये विदेश से ले लूँ तो मुझे मेरा हिसाब सरकार को देना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी ने चीन से, पाकिस्तान में जो हमारे राजदूत हैं, उनके माध्यम से पैसा मंगवाया, पर हिसाब किताब नहीं दे सकते। तो भारत में मोदी सरकार हिसाब नहीं देती है और एक एक पैसे का हिसाब लेती है। इसी तरीके से दूसरा जो आपका मन में है, चुनाव चंदा भी, किससे चंदा लिया और किसने दिया और कहाँ लिया और कहाँ क्या किया, इसका हिसाब किताब नहीं मांग सकते। मैं फिर कहना चाहता हूँ, आरएसएस के लोगों के 100 साल पूरे हो गए, आपको 100 साल पूरे होने पर मैं बधाई देता हूं, पर इन 100 सालों का लबोलुबाब एक है, बिहार जैसे प्रांत में एक भी इस लायक तुम अपना नेता तैयार नहीं कर सके जो मुख्यमंत्री बनने के लायक हो, इसलिए राजद से आया हुआ सम्राट चौधरी वहां का मुख्यमंत्री बन गया। तो क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री गलत? एक मिनट, सम्राट चौधरी गलत है? गलत? मैंने क्या कहा? एक भी भाजपा आरएसएस का नेता इस लायक नहीं है जो सम्राट चौधरी को चुनौती देकर मुख्यमंत्री बन सकता हो। सर, सम्राट चौधरी महिलाओं की बात कर रहे हैं, बिहार के अंदर में बिहार की विकास की बात कर रहे हैं। कौन सा विकास? कौन विकास की बात करता? सम्राट चौधरी कौन से विकास की बात कर रहा है? वो कह रहे हैं जो नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म किया है, हम जो है विकास की ओर गंगा की धार जैसे बढ़ाएंगे बिहार। कौन सी गंगा की धार? वो तो नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है। नहीं, मुझे नहीं पता नरेंद्र मोदी उस गंगा जल को पीने के, आज भी नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुख्य प्रधानमंत्री बन गए हैं। मैं चुनौती देता हूँ, चले मेरे साथ बनारस में, नरेंद्र मोदी एक गिलास पानी पी के दिखा दे, मैं मान जाऊं। एक गिलास, लेकिन एक गिलास गंगा जल, लेकिन नहीं, मोदी ने कहा था माँ गंगा ने बुलाया, मैं आया हूं। तो हम ये कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, एक गिलास पानी पीकर दिखा दे। सर भूपेंद्र जी, सवाल ये है, जो लगातार सम्राट चौधरी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर हमारा विरोध करना, बीजेपी का विरोध करना, मतलब पूरे बिहार वासियों का अपमान करना है। किसने कहा कि, एक मिनट, भाजपा कब से बिहार हो गई? भाजपा ही कब से बिहार हो गए? सम्राट चौधरी कब से बिहार हो गया? अरे भाई एक बात समझिए, देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ये जो तुम्हारा सवाल है, हमारे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाय बिक्री की, पर किस किस को चाय बिक्री की कोई नहीं जानता। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली, डिग्री लेना अलग बात है, पढ़ाई करना अलग बात है, डिग्री ली, पर मोदी जी को किसने डिग्री दी और किससे मोदी ने डिग्री ली कोई नहीं जानता। हमारे देश का प्रधानमंत्री
चुपके से पाकिस्तान गए और चुपके से पाकिस्तान में आतंकवादी से क्या डील की और क्या उनके साथ में डील क्या की बात कर रहे हैं? सुनो वो जो मीटिंग थी, आप उस मीटिंग को आप ऐसे एक मिनट भटका नहीं थोड़ा सकते, सुनिए, सर। उसमें आतंकवादी थे, उसमें पाकिस्तानी आतंकवादी थे, नहीं थे तो मोदी बताए सबूत है। सुनो, उसमें पुलिस यूनिफॉर्म में पाकिस्तानी आतंकवादी थे और पाकिस्तानी आतंकवादियों थे जब मोदी जी वहां गए, वहां से वापस आए, पठानकोट पे हमला हुआ।